अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। जहाँ पे मैंने अपना व्लॉग जो है एंड किया था, वहीं से अपना व्लॉग में अपना कंटिन्यू करती हूँ कि हम लोग रियाद में मामू के घर पहुँच जाए थे और यहाँ इस रूम में ठंडे ठंडे एसी वाले रूम में आके ना बड़ा सुकून आ गया है। और जब गाड़ी से बंदा निकलता है ना 4 आवर्स के बाद, मतलब हम जब यहाँ पे उतरे तो बहुत ज़्यादा टांगें भी सीधी हो गई, क्योंकि बैठ बैठ के ना बंदा थक जाता है। अभी तो खैर इससे ज़्यादा ट्रैवल तो हमारा रहता है, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देंगे। और यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम तो गुजर चुका था खैर, लेकिन मामू ने पूरी इफ्तारी बनाई हुई थी, साथ में खाना भी था। फ्रूट चाट है, चना चाट है, बहुत मज़े की बनी हुई थी। और ये है बिरयानी। बिरयानी तो मैं कहती हूँ, बिरयानी ने तो बस रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे मुंह में पानी आ गया है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस। और मैंने मामू को बोला भी है कि लास्ट रमज़ान में भी बिरयानी बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये अच्छी बनी हुई है। तो मैंने मामू के साथ मजाक भी किया है, क्या कोई शेफ़ वगैरह आपने चेंज कर दिया है। हालांकि वो ख़ुद बनाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, सब मिल के ही बनाते हैं, लेकिन बहुत परफेक्ट बिरयानी थी। यहाँ पे मैं बच्चों को भी खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। लेकिन डिश जो थी, पहले मैंने डिश में नहीं डाले खाए, मैंने कहा है कि नहीं बच जाएंगे, क्योंकि सफरे पे ही मैं डाल देती हूँ। लेकिन जब मैं खाने लगी तो मैं कहती हूँ थोड़े से और खाऊं, बस करते करते यकीन जाने कि माशाल्लाह से पूरी डिश मैंने ख़त्म कर दी। खाना पीना तो होता ही रहता है, अगर यहाँ पे ना भी होता, रेस्टोरेंट पे हो जाता, रास्ते में हो जाता। लेकिन ये मामू का खुलूस था कि हर दफ़ा ही हम जब उम्रा पे आ रहे हैं तो स्टे इनकी तरफ हो रहा है, कि इनका प्यार है। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों से नवाजा है कि जो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो बस दिल से फिर आपको पता है दुआएं निकलती हैं। यहाँ पे हम फ्रेश भी हो गए थे, रेस्ट भी हो गया था। तो आपको पता है जब रेस्ट मिलता है तो खुद ब खुद ही दुआएं भी निकलती हैं। कि हम आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मामू यहाँ पे अकेले हैं, लेकिन मामू ने ज़बरदस्ती की तो हम आ गए। और यहाँ पे जी घर की चाय भी ले आए हैं, वो घर में उन्होंने चाय बनाई है। और घर की जब चाय हो, जब वो भी आप लोग ट्रैवल में हो और घर की चाय मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है। साथ में मैंने तो अपने लिए थोड़े से पकौड़े रखे थे, लेकिन मामू कह रहे थे और पकौड़े भी हैं, वो सारे ही उठा के ले आए थे। तो लेकिन ये है कि दिल से यही दुआ है कि मामू अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएं, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएं, आपको हमेशा खुश रखें। तो यहाँ पे जी हम लोग चाय वगैरह पी के फ़्रेश हो के, बच्चे भी फ़्रेश हो गए थे और रेस्ट हो गया था। थोड़ा सा स्टे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सब फ़्रेश हो के यहाँ से निकल पड़े अपनी मंज़िल की तरफ। अब यहाँ पे हम रियाद से जाएंगे इंशाल्लाह ताइफ़। ताइफ़ में हमारा स्टे होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा रात के 8 बजे से हमें अपॉइंटमेंट मिली है, 10 बजे तक की हमारी अपॉइंटमेंट है उम्रा की। तो बस अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से हमें उम्र पे लेके जाएं। अल्लाह पाक करम करें अपना, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, क्योंकि अभी तक तो ट्रैवल बहुत अच्छा गुजरा है। और मेरा ये यकीन है कि जब आप ना घर से दुआएं लेके निकले ना, तो ये हो ही नहीं सकता, आपको किसी न किसी की दुआ ज़रूर लग जाती है। क्योंकि सबसे पहले है अल्लाह पे तवक्ल, क्योंकि जब भी सफ़र पे निकलें घर से 2 रकत नफल सलातुल सफ़र के पढ़ के लाजमी निकलें। उसके बाद फिर गाड़ी में बैठें तो सफ़र की दुआ पढ़ें, फिर 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, 7 दफ़ा आयतल कुर्सी, 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के, फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ के फिर दुआ करें। और मैंने भी यही दुआएं की हैं। और सबसे फिर उसके बाद सबसे पहले अल्लाह पे तवक्ल, उसके बाद मैं कहती हूँ माँ बाप की दुआएं साथ हो ना, तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अगर माँ बाप की दुआएं साथ हैं तो हर मुश्किल आपकी आसान हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी घर से माँ बाप की दुआएं लेके ही निकले हैं। 7 से 8 आवर्स के बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई। ये छोटा सा ट्रैवल नहीं था, ये ट्रैवल लॉन्ग था। तो जो मैंने सारा क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, बनाया नहीं है। तो यहाँ पे जी सहरी के टाइम मैं अपनी फ्रेंड के घर आ चुकी थी। उनका घर है ताइफ में। कज़न के घर हम अभी नहीं गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। वहाँ से निकली उस टाइम से लेके बार बार यही कह रही थी कि सहरी हमारी तरफ करनी है, सहरी हमारी तरफ करनी है, आ जाएँ आ जाएँ। तो मैंने कहा है कि चलें जी, हर दफ़ा वो खुद आती हैं हमारी तरफ हमें मिलने। तो लास्ट रमज़ान भी हम लोग जब होटल में रुके थे तो उधर वो ख़ुद मिलने आ गई थी। तो इसलिए मैंने कहा है कि नहीं, इस दफ़ा ऐसा करते हैं, सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं, उन्हीं के पास सैरी कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में जो कुछ होगा। तो यहाँ पे इन्होंने खाना बाहर से भी आर्डर किया हुआ था। और यहाँ पे घर पे भी ये पराठे खुद कहती हैं नहीं मैं अपने हाथों से पराठे बनाऊँगी। और ये देखिए मज़ेदार से कितने, मतलब जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ आज मुझे बाहर के पराठे खाने के मिल रहे हैं
कि मीन्स के बाहर के क्या, मीन्स के घर के पराठे मुझे कोई बना के अपने हाथों से दे रहा है। वैसे तो खुद बनाओ और ख़ुद खाने वाली बात होती है, और अपने हाथ से पराठा बना के खाना ना वो टेस्ट नहीं आता। मैं उनको भी बार बार यही कह रही थी, मैंने कहा है कि चले आपके हाथ का पराठा तो मुझे नसीब होगा। और ये देखिए लच्छेदार पराठा बना रही थी। और साथ में मेरा ये होता है, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं चाहे मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, लेकिन मैं उनसे परमिशन पहले ज़रूर लेती हूँ। परमिशन इस वजह से कि मैं मतलब माइंड ना करें, या माइंड ना भी करे तो कोई बोलता नहीं है, ये मतलब कहना नहीं चाहता कि मेरी वीडियो ना बनाओ। इसलिए मैंने पहले लाजमी पूछा है कि अगर आप मैं थोड़ी सी सपोर्ट करें तो मैं आपकी छोटा सा क्लिप बना लूँ अपनी यूट्यूब व्यूवर्स के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, कि वो भी देखें मेरे साथ साथ जितना ट्रैवल है, वो भी इंजॉय करें, उनको भी पता चले कि कैसा रहा हमारा उम्रा। तो यहाँ पे जी सैरी बन रही है। साथ में उन्होंने बनाया था मटन, और ये थे पराठे, और बाहर की भी रोटी थी, साथ में नान भी थे, और साथ में थी चाय बटर। ये सैरी हमारी जहाँ भी होगी ना वो देसी तरीके से ही होगी। सैरी जो थी, इनसे मुलाकात का एक बहाना था कि सैरी भी हो जाएगी, साथ में मुलाकात भी हो जाएगी, इनको देख लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग कज़न की तरफ जा रहे हैं, तो बस सैरी करके हम लोग आ गए थे। फिर सो गए थे, सो के उठे, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो फिर बच्चों को मैंने बना के दिया खाना वाना, जो कि उन्होंने एग्स फ्राई खाने थे, और साथ में थी ब्रेड। क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता दूसरे पे अपने बच्चों का बर्डन डाल दे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और मैं ये बताऊं कि नहीं, ऐसा बच्चे खाते हैं ऐसे, मुझे ख़ुद को पता है कि मेरे बच्चे किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो मैंने ख़ुद बना के दिया। और यहाँ पे ये साथ साथ जी रशियन सैलड की बना रही थी, अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। कि क्योंकि ज़ाहिर बात है अकेला बंदा होता है, तो फिर ये होता है गेस्ट आ जाएं तो फिर वो कहते हैं कि टाइम से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली जाए तो अच्छा है। सारी वेजिटेबल्स इन्होंने पहले से बॉईल कर दी थी। और यहाँ पे जी बना रेडी हो गया था रशियन सैलड। और यहाँ पे ये बर्तन ढूंढ रही थी कहाँ किस में डालूँ किस में डालूँ। मैंने कहा है कि जब इफ्तारी बाहर ही हम लोगों ने करनी है, क्योंकि साथ लेके जाना था सब कुछ। मैंने कहा है ऐसे बर्तनों में डालो कि वहाँ पे जो जाते हुए उठाने मुश्किल भी ना हो, और इधर फिर बार बार वॉश भी ना करना पड़े। और यहाँ पे जी फिर आगे थे मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं, वो अपनी ड्यूटी से वापस आए, और उसने बोला कि मैंने ख़ुद बिरयानी बनानी है। और मैंने कहा है कि अगर बिरयानी बनानी है और साथ ही इसकी रेसिपी शेयर करनी है, लेकिन मैं लेट मोबाइल लेके आई थी यहाँ तक इनका, क्योंकि कौरमा जो था वो रेडी ही होने वाला था तकरीबन। और क्योंकि पता नहीं क्यों, ये भी मैं कहती हूँ कि भाइयों का प्यार होता है बहनों के लिए, कि उसने मतलब डायरेक्ट कर दिया। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा कहा, जो मेरी देवरानी है उन्होंने बोला है कि हम दोनों मिल के बना लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे हाथों की बिरयानी आज खा लो, लेकिन नहीं जी, उसने बोला आज मेरे हाथों की बिरयानी आप लोगों ने खानी है, अपने हाथों की बिरयानी मैं सबको खिलाऊँगा। और माशाल्लाह खाने पकाने में वो भी एक्सपर्ट है, तो वो भी अच्छा खाना वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जी चिकन कौरमा जो था वो बिरयानी के लिए रेडी हो गया था। और साथ साथ मैंने फिर मोबाइल दे दिया अपनी देवरानी को कि साथ साथ आप जो हेल्प कर रही हो वो मेरी भी हेल्प कर दो, कि मेरे लिए छोटे से वीडियो जो है वो आप बना लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मैं कहती हूँ कि अपने जब सपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है, ठीक है, कामयाबियाँ देने वाली, बुलंदियाँ देने वाली रब की ज़ात है। ये मेरा अल्लाह पाक पे ईमान है, ये मेरा तवक्कल है कि इज़्ज़त जो देगा वो मेरा अल्लाह ही मुझे देगा। लेकिन ये है कि जब कोई अपना सपोर्ट करता है, ये नहीं है कि ये वीडियो में या किसी चीज़ में, किसी भी काम में जब कोई अपना सपोर्ट करते हैं ना, कि उसकी जो आपको खुशी होती है, तो जो आपको उससे हौसला मिलता है, मैं कहती हूँ वो बंदा बयान ही नहीं कर पाता। और यहाँ पे जी हम तीनों लगे हुए थे। मैं बना रही थी काले चने की चाट, और ये बना रही थी पकोड़े, और साथ में हमारी बिरयानी को लग रहा था दम। और बस तीनों हम लोग बिज़ी थे बस किचन में ही कि इफ्तारी बने। क्योंकि इसने तो खैर नहीं बोला, मेरे जो देवर है उन्होंने ही बोला है कि हम लोग करेंगे इफ्तारी बाहर, और वहीं से फिर हम लोग उसके बाद जाएंगे जी उम्रे के लिए निकल जाएंगे। लेकिन टाइम ये था कि टाइम लेट होता जा रहा था, काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग। तो पहले हमारा ये था कि जो हुदा की पहाड़ी है हमने वहाँ पे जाके इफ्तारी करनी है, लेकिन टाइम बहुत शार्ट था। तो जहाँ भी अच्छी सी जगह हमें मिली हम बैठ के कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग उम्रा के लिए निकल जाएंगे।
तो घर से ही हम लोगों ने, क्योंकि हमने एहराम घर से पहने हैं, मैंने, मेरी देवरानी ने, और बाकी इन दोनों जेंट्स जो थे इन्होंने मिकात पे जाके एहराम पहनने हैं। तो यहाँ पे जी हम अब मैं रहती थी, मेरी देवरानी रहती थी, हम लोगों ने एहराम पहनने हैं। जो हमारा अबाया था, बच्चों को मैंने ये ड्रेसेस पहना लिए हैं, रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ये है मेरी ड्रेस, मैंने बिल्कुल लाइट सी रखी है कि, और रखी हुई भी मैंने उम्र के लिए थी। मुझे ईद पे और किसी चीज़ पे मतलब इतना ज़्यादा नहीं खुशी होती जितना मैं उम्र पे ना न्यू ड्रेस पहन के खुश होती हूँ। और ये मेरा है जी एज़ आ एहराम जो अबाया होता है वो। ये देखिए, ये मैंने इसके बटन तो खैर खुद ही लगाए हैं, टाइम नहीं था। और ये इसकी स्लीव्स हैं, ये कलर है। तो चलें जी, रेडी होती हूँ, बच्चों को रेडी कर लिया है, हम लोग एहराम पहन के फिर इफ्तारी बाहर करने का इरादा है। अभी हम लोग इफ्तारी का सामान लेके घर से आ गए हैं, क्योंकि जो मेरा देवर है उसी ने ये बोला है कि नहीं बाजी आज इफ्तारी बाहर करेंगे, क्योंकि ये गैदरिंग जो होती है, ये जो ट्रिप होता है, इसको यादगार बनाना पड़ता है। और लाइक जिस तरह हम मतलब ये सोचेंगे कि हम इस रमज़ान में आए थे, उस टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के इफ्तारी की थी, बहुत मज़ा आया था। बंदे पे और हाँ, ये बंदे पे स्पीड पकड़ी हुई है ना भाई ने कल दिया। वे मेरे कोल जूस स्ट्रॉबेरी वाला, हाँ वो ठीक है। हम सैलेड खाने हैं ना, आगे हो जाओ। मेरा हाथ बन गया, मेरा हाथ बन गया। मनाइल को भी डाल दो। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ में गरम गरम पकोड़े हों, गरम गरम चना चाट हो, और साथ में जी बिरयानी को तो अभी खोला ही नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को यही था कब बिरयानी खुले और मैं बिरयानी खाऊं, क्योंकि बिरयानी तो मैं कहती हूँ उनकी कमज़ोरी है राइस। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही बोला है कि नहीं, नमाज के बाद राइस जो है वो नमाज के बाद खाएंगे, उसके बाद इफ्तारी के बाद फिर हम लोग खाएंगे जी राइस। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। देखिए व्यू कितना प्यारा है, कितने मज़े का व्यू है, बच्चे भी खुश हैं। मतलब एक खुला सा एरिया है, खुली सी जगह पे आके घर में। यहाँ पे आपको पता है कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि घरों में बंद रह के बंदा कैसे फ़ील करता है। और इसलिए यहाँ पे रिश्ते भी यही होते हैं, क्योंकि किसी बहाने हमें ये रिश्ते मिलते हैं, अपने मिलते हैं, जिसमें हम बैठ के गपशप लगाते हैं, और यही तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और पता नहीं क्यों मैं शायद रिश्तों को तरसी हुई हूँ, इस वजह से मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये शर्फ़ भी मुझे ही हासिल हुआ है, ये भी एक अलग ही बात है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, कि बिरयानी का दम वहाँ पे ही मुझे खोलना पड़ता है, कि बिरयानी का दम खोलूँ और उसके बाद जी मिक्स करके राइस आपने डालने हैं। ये भी बड़ी बात है ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि नहीं आपने राइस डालने हैं, आप डालें। और मेरा ये है कि मैं कहती हूँ साथ में राइस ऐसे मिक्स होने चाहिए कि वाइट राइस भी हो और येलो येलो भी हो और मसाले वाला राइस भी हो, तो उस तरह जो कम्बिनेशन होता है राइस का वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बच्चों को डाल के दे रही थी वाइट राइस, क्योंकि आपको तो बताया हुआ है मैंने, आपको पता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। बिरयानी हालांकि ज़्यादा स्पाइसी थी भी नहीं, लेकिन मैंने डाली है, लेकिन उन्होंने वही बिरयानी खाई है। उन्होंने बोला ये वाले राइस नहीं खाने, जो सही बिरयानी बनी हुई है मसाले वाली वही हम लोगों ने खानी है। लेकिन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना पेट भर के खाया है। बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। थैंक यू सो मच लाइबा, शहज़ाद,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हमारी खातिर मदारत की, इतना ज़्यादा एहतमाम किया और इस ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बनाया है, इस उम्रे को यादगार उम्रा बनाया है आपने, और इतना ज़्यादा आप दोनों ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। तो अल्लाह पाक आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। तो यहाँ से जी अभी हम जाएंगे, फिर अफ्तारी तो हो चुकी, खाना पीना हो चुका, तो अब खाने पीने के बाद सबसे जो पहली चीज़ है वो है चाय, क्योंकि हस्बैंड भी यही कह रहे थे चाय पीऊँगा तो आगे चल पाऊँगा, चाय ना पी तो फिर मुश्किल है। आप लोग पियो या ना पियो, लेकिन मैं पहले चाय पीऊँगा, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे चाय पीने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाएंगे मिकात की तरफ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि इस दफ़ा हम कौन से मिकात पे जाएंगे। तो बस मेरा यहीं तक है आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।